वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे वीडियो देख रहे हो, वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग को ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करो, ताकि जो भी लोग कंफ्यूज हैं अभी तक, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार हो क्या रहा है, तो उन लोगों तक की सच्चाई पहुंच सके और लोगों का जो भी मन का कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। तो मेन बात है आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। तो आज की वीडियो में जो मैं आप लोगों को बात बताने वाली हूँ, उसको जब आप लोग सुनोगे तो आप लोगों को भी हैरानी होगी कि सच में क्या प्रीतो ने इतना बड़ा स्टेप ले लिया है। क्योंकि बहुत सारे लोग काफ़ी दिन से प्रीतो को नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं इस बात को लेके कि प्रीतो एक लंबे टाइम से, अब हम लोगों ने भी देखा है कि 2-2.5 महीने वो पहले भी कानपुर में अभी रहकर गई थी और मुश्किल से 10 या 12 दिन वो भी हिमाचल में रहकर आई है। तो उससे पहले भी जब वो कानपुर में रह रही थी तो लोग लगातार बोल रहे थे कि प्रीतो की वजह से बड़ी बहन और जीजा की जो भी प्राइवेसी है वो ख़राब हो रही है। ये चीज़ सब लोगों को लग रही थी, यहाँ तक कि मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मुझे भी लग रहा था कि ठीक है, कहने के लिए वो बहन है, उसकी जीजा है, ठीक है, लेकिन हर किसी की लाइफ होती है, पर्सनल लाइफ होती है और हर किसी को थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और जिस तरीके से हम लोगों ने देखा है कि वो जो फ्लैट है जिसमें ये लोग रहते हैं उसमें सिर्फ एक सिंगल रूम है, एक रूम में 3-4 लोगों का एडजस्ट करना नहीं हो पाता। जो सही बात है वो सही चीज़ है, हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है। तो इस चीज़ के लिए लगातार लोग प्रीतो को नेगेटिव कमेंट्स करते हैं कि तुम इतनी बड़ी हो लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी ज़रा सी भी समझदारी नहीं है कि तुम किसी की लाइफ को ख़राब भी कर रही हो। और दूसरी बात ये भी आती है क्योंकि हम सब लोगों को पता है कि इस टाइम का जो बड़ी बहन का टाइम है, तो हो सकता है वो आगे अपने फ्यूचर प्लानिंग की भी कुछ सोच रहे हो, नहीं सोच रहे हो, मतलब उनके माइंड में भी कुछ ना कुछ अपने पर्सनल लाइफ को लेके भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होगी। लेकिन हर बात ये लोग सोशल मीडिया पे नहीं बताते, ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब बात ये आ रही है कि जैसे तैसे करके वो 2-2.5 महीने यहाँ पर रही, तब भी लोगों ने लगातार ये बात बोली और ख़ुद प्रीतो ने अपने व्लॉग में ये बात बोली थी कि हाँ, मेरी वजह से बड़ी बहन और जीजा की प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है, ये बात उसने खुद ने मानी थी। उसके बाद इन लोगों ने फैसला किया कि प्रीतो और बच्चा जो है वो अब माँ और मतलब प्रीतो कानपुर में नहीं रहेगी, अब वो हिमाचल में रहेगी अपनी मम्मी और भाई के साथ। ये चीज़ फाइनल हो गई थी, ये लोग सारा सामान वगैरह पैक करके चले भी गए थे। लेकिन अचानक से ये लोग वापस कानपुर आए, ठीक है। अब कानपुर में भी जो प्रीतो रह रही है और जिस तरीके की प्लानिंग इन लोगों की हो रही है, कल तक हो रही थी, जिस तरीके से ये लोग बातें कर रहे थे कि ऐसा करना है वैसा करना है, तो उन सब चीज़ों से ये साफ हो चुका है कि प्रीतो जो है वो कानपुर में ही रहने की उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है, मतलब वो कानपुर में ही रहेगी। लेकिन लगातार बार बार लोगों का ऐसा कहना कि प्रीतो की वजह से इनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। मैंने आप लोगों को कल के एक वीडियो में भी बताया था कि परसों रात में इन तीनों की आपस में काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी हुई, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई भी हुई थी। लेकिन इन व्लॉग में इन लोगों ने ये बात नहीं करी और ना ही ये लोग शेयर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही पर्सनल वाली बात है। इन लोगों की काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी भी हो गई थी, जिसकी वजह से प्रीतो को काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लगा था। क्योंकि देखो, कई सारी बातें ऐसी होती हैं जो नॉर्मली घर में जो लोग रहते हैं उनके बीच में हो जाती हैं, लेकिन बात ये आ जाती है कि इन लोगों की लाइफ जो है वो सोशल मीडिया पर है, तो हर छोटी से छोटी बात का इशू बन जाता है। तो वही चीज़ें हुई थी कि इन तीनों की जो बहसबाजी हुई, तो उसमें प्रीतो ने कहीं ना कहीं ये बोला अपनी बड़ी बहन को कि तू मुझे लोगों के वजह से बोलती ऐसा नहीं है, लेकिन तेरे को भी अच्छा नहीं लगता मैं तेरे साथ रहती हूँ, तेरी भी पर्सनल लाइफ ख़राब हो रही है मेरी वजह से, ऐसा वैसा। लेकिन तू डायरेक्टली नहीं बोलती, लेकिन इनडायरेक्टली वे से जिस तरीके से बड़ी बहन छोटी को ताने मारती रहती है, तो उन सब चीज़ों से समझ में तो प्रीतो को भी आता है। क्योंकि जब हम लोग व्लॉग देखते हैं हमें ये चीज़ें काफ़ी सारी समझ में आ जाती है। तो इतनी नादान तो प्रीतो भी नहीं है, वो सब समझती है, लेकिन वो ये सोचती है कि अभी उसकी सिचुएशन ऐसी है कि वो अभी ज़्यादा किसी से बहसबाजी नहीं कर सकती, क्योंकि ज़्यादा बहस करने से क्या होगा, लड़ाइयाँ ही होंगी।
और ऑलरेडी वो इतनी टेंशन में, परेशानी में कि वो सोचती है कि जैसे तैसे करके जो भी सिचुएशन निकल जाए वो ठीक है। तो अब बात ये आ रही है कि प्रीतो ने फाइनली आज ये डिसीजन ले लिया है कि अब वो बड़ी बहन और जीजा के साथ साथ में नहीं रह पाएगी। और अगर ये लोग साथ में रहेंगे भी तो इन लोगों का सुबह यही फाइनल डिसीजन यही हुआ है कि या तो प्रीतो बच्चे के साथ वापस से जाएगी हिमाचल, मैं आप लोगों को बताऊं बहुत ही जल्द जाएगी वापस, या फिर इन लोगों ने ये फाइनल किया है कि ये लोग कोई दूसरा फ्लैट देखेंगे जिसमें 2 रूम्स लैट बाथ होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रहने की वजह से प्रीतो को बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स झेलने पड़ रहे हैं और बहुत लोगों की बातें सुननी पड़ रही है। खासकर देखो, हर बात बताई नहीं जाती, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समझने वाला समझ जाता है। तो भले वो लोग घर के ही क्यों ना हों, बात बड़ी बहन और जीजा की आ रही है कि भले वो घर के हैं, उसकी हर चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन उसके अलावा उनकी कोई पर्सनल लाइफ भी है जो प्रीतो अब समझ रही है कि प्रीतो की वजह से उनकी पर्सनल लाइफ सच में ही डिस्टर्ब हो रही है। इसलिए प्रीतो ने आज ये लोग गए भी हैं कोई दूसरा फ्लैट देखने के लिए जहाँ 2 रूम्स लैट बाथ हो, या तो अगर इन लोगों का यहाँ का अगर ये कोई ऐसा फ्लैट मिल गया जो ढंग का हो तो या तो ये दूसरे फ्लैट में शिफ्ट करेंगे जल्दी ही, या फिर प्रीतो बहुत ही जल्द वापस जाएगी हिमाचल। क्योंकि जो हिमाचल जाने की पीछे की एक स्टोरी है और हिमाचल से जो ये एकदम से वापस आए उसकी जो स्टोरी है, उसकी भी बहुत सारी बातें अब मुझे पता चल चुकी हैं, जो मैं सोच रही हूँ उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। और उसमें मैं आप लोगों को ये बात बताऊँगी कि आखिरकार ये हिमाचल जाना, फिर वहाँ से रातों रात वापस आना, इसके पीछे की क्या कहानी रही है और आखिरकार ऐसा हुआ क्या है, वहाँ पर क्या हुआ था। क्योंकि जिस तरीके से ये लोग गए थे तो पूरी पैकिंग करके गए थे, हिमाचल के लिए ही प्रीतो गई थी और प्रीतो की पूरी तैयारी थी कि अब वो माँ के पास ही रहेगी, लेकिन रातों रात इस तरीके से भाग के आना पड़ा। ठीक है, हम समझ रहे हैं कि जान का खतरा है, कुछ भी हो सकता है, ये कहना है प्रीतो का और प्रीतो के घर वालों का, लेकिन इतना तो मुझे लगता है कि इतना भी कोई बड़ा खतरा नहीं था कि नन्नू किसी को मतलब रातों रात या तो मरवा देता या कुछ किसी की जान पे हमला करवा देता किसी के ऊपर। तो इतना तो नन्नू भी इस टाइप का नहीं है, इतना तो खैर हम लोग भी समझते हैं कि ठीक है, अगर आपको अपनी एक इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग अगर आई वो बात ठीक है, लेकिन उसके पीछे के जो कारण है कि आप जो हिमाचल से एकदम से भागकर कानपुर आए हो, उसके पीछे के कारण पता चल चुके हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप लोगों को मैं बताऊंगी बहुत जल्द ही कि आखिर ऐसा कौन सी इतनी बड़ी बात हुई थी उस रात को जो ये लोग रातों रात भागकर कानपुर आए हैं। आप लोग भी जब सुनोगे तो आप लोगों को खुद को हैरानी होगी कि मतलब क्या क्या लोग हैं ये और कैसे लोग हैं और ये किस तरीके से कैमरे के सामने आप लोगों को दिखाते हैं, और जबकि कैमरे के पीछे इन लोगों की क्या सब स्टोरीज चल रही होती हैं। तो आप लोग जब खुद सुनोगे तो आप लोगों को खुद ताज्जुब होगा कि क्या हो रहा है, ये सब देखकर आप